दोस्तों नमस्कार। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद आपसे ये भेंट मुलाकात बड़े लंबे समय के बाद हो रही है। मीडिया को निर्देश है कि हम जो भी लिखें बोलें बड़ा बैलेंस करके बोलें या लिखें। सो आज हम एक बड़ा बैलेंसिंग वैचारिक चिंतन आपके समक्ष लेकर के आए। लेकिन फिर भी यदि शब्द चुभते हैं तो फिर ये ना कहिएगा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि अव्वल तो हम बोलते नहीं हैं और बोलते हैं तो बोलोगे कि बोलता है। ये भी सच है कि बेकाबू महत्वाकांक्षाओं का लोभ में बदल जाना ही धर्म विमुख शक्ति के समूल नाश का कारण बनता है। लेकिन धर्म के ही शॉपिंग मॉल चलाने वाले जनता को मूर्ख समझने लगे तो फिर जनता उसका उत्तर देना जानती है। अमूमन राजनीतिक दलों के नेताओं को अपनी बात से मुकरते हमने कई बार देखा, लेकिन आपको हम आज एक ऐसे चेहरे से मिलवाने जा रहे हैं जो 4 दिन पहले जिन्हें गरिया रहे थे आज उनके साथ गलबहियां होकर बतियाते नजर आए। एक ऐसे तथाकथित संत जिनके दिल में नेता बनने का जज्बा बड़े दिनों से उफान मार रहा था, जो संघ प्रमुख से लेकर देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी तक को चिट्ठी लिखकर अपने मन की बात कह चुके थे। वे 4 रातों के दिव्य स्वप्न निद्रा के बाद उनके स्वप्न का अवसान हो गया। जो 4 दिन पहले राजनीति में धर्म और धर्म की राजनीति और शुचिता जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल मीडिया के सामने चीख चीख कर रहे थे, वे आज दक्षिण के बीजेपी प्रत्याशी के सामने आत्मसमर्पण की मुद्रा में यशोगान करते दिखाई दिए। हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज खुद बीजेपी प्रत्याशी मोहन यादव ने यह सोचकर बुलाई थी कि तथाकथित संत के बगावती तेवर अब शांत हो गए हैं, ये मैसेज देना था। अब उनके लिए रास्ता साफ है। लेकिन प्रत्याशी डॉक्टर मोहन यादव ये भूल गए कि मीडिया इतनी जल्दी कुछ नहीं भूलता, मीडिया सब कुछ याद रखता है। मोहन जी स्मृतियां गजराज की तरह होती हैं जो मन की आर्द्र भूमि पर अपने गहरे चिन्ह पीछे छोड़ जाती हैं। मीडिया के समक्ष 2-4 दिन पहले न जाने किसे गरियाने वाले तथाकथित संत और स्वयंभू स्वस्तिक पीठाधीश्वर अवधेश पुरी ने आज प्रत्याशी मोहन यादव और बीजेपी के प्रादेशिक पदाधिकारियों के साथ मिलकर यह कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2-4 दिन पहले मीडिया से जिस अवधेश पुरी ने कुछ संतों के समक्ष यह कहा था कि वे खरी पक्की कर चुके हैं, वे 28 को नामांकन डंके की चोट पर दाखिल करेंगे, लेकिन 29 की सुबह या दोपहर में 29 की दोपहर 12 बजे बाद डॉक्टर मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवधेश पुरी अपने नाम की विपरीत आचरण करते हुए प्रत्याशी के समक्ष सरेंडर की भूमिका में नजर आए। अब देखिए वो दोनों वीडियो। 28 को नामांकन भरेंगे, याद रखना। 28 को नामांकन भरेंगे, याद रखना। 28 को नामांकन भरेंगे, याद रखना। मोहन जी से व्यक्तिगत रूप में हमारा ये तो कल विरोध था, न आज विरोध है। मोहन जी से व्यक्तिगत रूप में हमारा ये तो कल विरोध था, न आज विरोध है। मोहन जी से व्यक्तिगत रूप में हमारा ये तो कल विरोध था, न आज। आपने वो वीडियो देखा। अब 2 दिन पहले अवधेश पुरी पूरी बीजेपी को जिन मुद्दों को लेकर उज्जैन के विकास, महाकाल मंदिर के दर्शनार्थियों पर लगने वाले सशुल्क दर्शन और शिप्रा शुद्धिकरण में फेल होने और किसी प्रत्याशी को भू माफिया तक कहने में उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया, वे आज दूसरी आहूत प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलटी मार गए। हालांकि यह सनद रहे कि यह आरोप तथा कथित स्वयंभू संत अवधेश पुरी द्वारा लगाए गए। इसे बीजेपी प्रत्याशी मोहन यादव से आप बिल्कुल भी जोड़कर न देखें,
क्योंकि हम भूमाफिया जैसे शब्दों का किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ प्रयोग करने के खिलाफ हैं। हम ये भी नहीं कहते कि किसी प्रत्याशी ने सिंगस क्षेत्र की भूमि पर कॉलोनियां काट दी। ऐसा कहने पर हमें इस समय पाप लगेगा। हमारी नजर में सभी प्रत्याशी बेहद साफ स्वच्छ छवि वाले हैं। किसी ने भी सिंगस क्षेत्र की भूमि पर कब्जा नहीं किया। किसी भी प्रत्याशी ने अपना घर नहीं भरा। शिप्रा का सभी ने बेहद ख्याल रखा। यही वजह है कि शिप्रा कल कल बह रही है। कोई भ्रष्टाचारी है ही नहीं। सबने ईमानदारी से मोहनी मंत्र से सबका दिल जीता है। लेकिन मोहन जी, आप आज जिन अवधेशपुरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे यह पूछिएगा कि परम पूज्य संत महोदय, ये बातें जो आज हम आपको वीडियो में बता रहे हैं, ये आखिर आप कह किसके लिए रहे थे? मोहन जी पूछिएगा जरूर आप। अगर ये भाजपा नहीं चाहती तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हम निर्दलीय संत लड़ा देंगे। क्या बात है, कुटी बना ले है क्या? आप सिंगस के क्षेत्र में तो कुटी नहीं बनाने दे रहे। कह दोगे कि संतों को तो जंगल में रहना चाहिए, जंगल में जाने देते हो क्या? और जहाँ संतों के रहने लायक जगह थी वो आपने पिकनिक स्पॉट बना दी। मेरा पहला प्रश्न है कि 20 वर्ष से भाजपा शासन कर रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन 20 वर्ष में सिंगस क्षेत्र में 50 कॉलोनियां क्यों बस जाती? मेरा पहला प्रश्न है। सिंगस्त क्षेत्र में अतिक्रमण क्यों पसरता है भाजपा के शासनकाल में? अगर भाजपा धार्मिक है तो, क्योंकि अगर सिंगस्त नहीं होगा, याद रखना, तो इस नगर का विकास भी नहीं होगा। उज्जैन का विकास कहीं से होता है तो सिंगस्त से होता है। अगर भाजपा 20 वर्ष से शासनकाल में है तो गौमाता क्यों मर रही है? गौमाता दर दर क्यों भटक रही है? गौमाता सड़कों पर क्यों बैठी है? संतों की उपेक्षा, क्षिप्रा की उपेक्षा है। क्षिप्रा मैली है भाई, 20 वर्ष बाद भी क्षिप्रा मैली क्यों? जब हजारों करोड़ की योजना बन गई तो क्षिप्रा मैली क्यों? ये मेरा प्रश्न है। क्या योजना केवल कमीशन के लिए बनाई जाती है? क्षिप्रा की गंदगी को साफ नहीं करना क्या संतों से डर लगता है? कॉलोनाइजरों को टिकट दोगे जो सिंगस क्षेत्र में ही कॉलोनी काटेंगे और फिर आपसे टिकट लेंगे, फिर सिंगस क्षेत्र में कॉलोनी काटेंगे और हम धार्मिक। ये कब तक चलेगा? है प्राइवेट हॉस्पिटल इस उज्जैन में बनते हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में मरीज सामान्य सुविधाओं के लिए जूझते हैं, प्राण छोड़ते हैं। एजुकेशन की हम बात करें, भगवान कृष्ण की नगरी है। भगवान कृष्ण की नगरी में सांदीपनी आश्रम में सरकार रेस्टोरेंट बना रही है। कल्पना करिए, जहाँ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी, जिस स्थान पर पूरे विश्व को संदेश देना चाहिए था भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली से, वहाँ रेस्टोरेंट बन रहा है। ये दुर्भाग्य नहीं है क्या? लेकिन महाकाल मंदिर में दर्शन पर टैक्स की मैं निंदा करूंगा, हमेशा से करता हूँ, आज भी हमेशा करता रहूंगा जब तक रहेगा। संत लाइन में लगते हैं, संतों को धुतकार दिया जाता है, संतों को फटकार दिया जाता है, रोज अपमानित किया जाता है, और नेताओं की आरती उतारी जाती है, उनका सम्मान किया जाता है। जो भगवान का सम्मान करने के लिए आया है, जो भगवान का दर्शन करने के लिए आया है, आप उसका सम्मान कर रहे हो क्यों? जरूरी है कि आप नेताओं का सम्मान करें? संत दुख होता है कि कॉलोनाइजर अवैध रूप से सिंगस क्षेत्र में कॉलोनी काट देते हैं और कोई संत कुटी बनाता है तो आप नोटिस भेजते हो, उसको प्रताड़ित करते हो क्यों? ये मेरा प्रश्न है। सिंगस क्षेत्र संतों की जमीन है, वो आप कॉलोनी काटोगे लेकिन संतों को आश्रम नहीं बनाने दोगे। मुझे खेद है कि मां क्षिप्रा के किनारे जो 200 मीटर है, एनजीटी कहती है कि 200 मीटर ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए, लेकिन उस 200 मीटर की बजाय आप उसको 100 मीटर कर देते हो। जहां क्षिप्रा के किनारे बड़े बड़े पेड़ लगने चाहिए थे, जिनकी जड़ें गहरी जाती हैं, कुछ जिनकी जड़ें कम जाती है, ऐसे भी पेड़ लगाते 1 किलोमीटर के दायरे में, तो मैं समझता हूं कि क्षिप्रा प्रवाहमान हो जाती। लेकिन आपने नहीं किया, आपने तो मुक्त कर दिया। क्या कॉलोनियां बनाओ? क्षिप्रा के किनारे कॉलोनियां 20 वर्ष में बसाई तो इसका दोषी कौन? क्षिप्रा के किनारे संतों के आश्रम नहीं बनाने देते, लेकिन कॉलोनियां कट जाती हैं। उनके ड्रेनेज के लिए कॉलोनाइजर को नहीं कहा जाता। सारी गंदगी क्षिप्रा में, 15 नाले 14 नाले सब क्षिप्रा में। उज्जैन का ड्रेनेज क्षिप्रा में। कैसे आप क्षिप्रा में जब संत आचमन नहीं ले सकता है तो हम इस नगरी के लिए, क्षिप्रा के लिए आखिर क्या करें? तो हमारे हिंदुओं के मठ मंदिर सरकारी क्यों?
मेरा शुरू से ये अभियान है, मेरा आंदोलन है। महाकाल मंदिर में वीआईपी कल्चर के लिए शुरू से लड़ रहा हूँ, आप सब जानते हैं। मेरा एक एक मुद्दा यहाँ सबके लिए काम हुआ है, लेकिन फिर भी याद रखना, युवाओं को रोजगार नहीं मिला 20 वर्ष में। क्यों नहीं मिला भाई, क्यों नहीं मिला? युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। सपने दिखाए जाते हैं कितनी फैक्ट्रियां खोलेंगे, इतने का बजट आएगा, हुआ क्या है हमको ये पूछना चाहिए। हमारे सामने कोई रिजल्ट नहीं नजर आता। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? माताओं बहनों को लुभाने के लिए योजनाएं बनाई, लेकिन सच्चे अर्थों में महिलाओं का उद्धार हुआ क्या? बेरोजगारी में कोई अंतर पड़ा क्या? क्यों भाई, ऐसे कब तक चलेगा? अभी आपने सुना और देखा कि ये तथाकथित संत अवधेश पुरी आरोप पर आरोप लगाए जा रहे थे, पर ये आरोप एक पहेली है जिन्हें आपको बूझना है। आपको समझ में आए कि ये अवधेश पुरी जी किसके लिए बोल रहे थे तो हमें भी बताइएगा, हम भी जाने कि ये विकास पुरुष आखिर हैं कौन। अब साहब, उज्जैन का मीडिया तो उज्जैन का मीडिया है, उसने प्रश्न किया कि ये कितने में सेटिंग हुई, तो अवधेश पुरी सकपका गए। सजग प्रेस के प्रश्नों की बौछार ने आखिरकार चंद मिनटों में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करने पर मजबूर कर दिया। महाराज जी, एक मिनट। महाराज जी, आप तो पहले मुद्दों से भटक चुके हैं, आप बात मत करिए उनको बोलने के लिए। आप महाराज जी, नहीं, आप बात मत करिए। महाराज जी, 6 किलोमीटर दूर महाराज जी के आश्रम में गाड़ी लेके जा रहा है। महाराज जी, आप बोलो। जरा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करनी थी जी, आप बोलिए। अपने नाम से किया था, आप बोलिए। आप विनम्रता के साथ महाराज जी ने जो अपना मंतव्य रखा पूरे विस्तार से दे दिया है, और उस मंतव्य के आधार पर उन्होंने जो निर्णय बताया वो भी बताया, पहले निर्णय का बताया था, उसकी कारण भी बता दिए, अभी दोबारा भी दे दिया। इसलिए अब इसमें ज्यादा विवाद न करते हुए महाराज जी ने जो मंतव्य बताया वो विनम्रता के साथ आप सब सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज जी तो कल तक भूमाफिया बता रहे थे आपको संतुष्ट हुए ना, उनको विश्वास में। नहीं, तो भूमाफिया बता रहे थे महाराज जी तो 2 दिन पहले तक। मीडिया आपके साथ में कभी खड़ी नहीं होगी, कभी खड़ी नहीं होगी। महाराज जी, आप कल तक भूमाफिया बता रहे थे, आज आपको क्या हो गया? आप भूमाफियाओं के साथ हो गए क्या? आप महाराज जी, आप भूमाफिया बता रहे थे जिन लोगों को। महाराज जी, महाराज जी योगी समझ रहे थे आपको लोग बाग। महाराज जी, पैकेज कितने का मिल गया? पैकेज कितने का मिल गया? महाराज जी, पैकेज कितने का मिल गया? पैकेज कितने का मिल गया? महाराज जी, पैकेज कितने का मिल गया? पैकेज कितने का मिल गया? सुर्खियां ये हैं कि एक महानुभाव विकास पुरुष कल रात में अवधेश पुरी के निवास पर रात 8:30 बजे पहुंचे और जमावट जम गई। जो संत 2-4 दिन पहले अवधेश पुरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्वाचन फॉर्म दाखिल करने की बात का खंभ ठोक रहे थे अवधेश पुरी जी के साथ में, वे आज खुद को ठगा सा महसूस करते हुए नजर आए। जो संत अवधेश पुरी की 4 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ नहीं थे, वे अब उन संतों को उल्हाना देते हुए दिखे कि हम कहते थे ना कि अवधेश पुरी धर्म की राजनीति कर रहा है, राजनीति में लाभ हानि का खेल तो होना ही है। खैर दोस्तों, ये राजनीति है, यहां धर्म का चोला ओढ़कर राजनीति करने वाले कितने विश्वसनीय होते हैं ये तो सभी जानते हैं। दक्षिण में मोहनी अस्त्र चल गया, हमें उस राजनीति को समझना होगा जो समय के हिसाब से चलती है। जनता के हिसाब से विकास की राजनीति जब चलेगी तभी इस शहर और प्रदेश का भला हो सकेगा। फिलहाल ये चुनाव जनता की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। अवधेश पुरी ने जो 4 दिन पहले जो मुद्दे उठाए थे, यदि वोटर उससे इत्तेफाक रखता है और अपने बुद्धि कौशल, चेतन और विश्वास के साथ निष्पक्ष वोट करता है तो तय मानिएगा कि हम एक ईमानदार नेतृत्व को चुन सकेंगे। वोट कीजिएगा जरूर।
हमें सचमुच एक चेतनशील विकास पुरुष की आवश्यकता है जो अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से कर सके। याद रखिएगा, मुस्कान की मोहनी कुछ समय की होती है, इसलिए निश्चेतना में नहीं, चेतना के साथ, चेतन के साथ चलिए, चेतना के साथ चलिए। अपने मताधिकार का प्रयोग निष्पक्ष जरूर कीजिएगा। अगले विषय पर नए चिंतन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।